नमस्कार। कोविड-19 के वक्त में जब पूरी दुनिया एक भयावह संकट से गुजर रही है, तमाम परेशानियां हमारे और आपके जीवन में भी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, रोज़गार में हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक समस्या और खड़ी हुई है, जो एकेडमिक समस्या है। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने तो बच्चों के लिए यह कह दिया कि क्लास 8 तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ामिनेशन के। लेकिन उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनके भी लगभग अधिकांश परीक्षाएं हो चुकी हैं। लेकिन +2 के बाद जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो लोग बीटेक कर रहे हैं, वो बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। पता नहीं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे। तो इस सब को लेकर और इस वक्त जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं हैं, वो अव्यावहारिक हैं। और हालांकि मुझे एक कहानी याद आती है, एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में, एक सोफिस्टिकेटेड स्कूल में कुछ बच्चों को गरीबी पे निबंध लिखने के लिए कहा गया। अब सारे बच्चे अमीर परिवार के थे, उन्होंने गरीबी देखी नहीं। तो उसमें एक बच्चे ने गरीबी पे निबंध लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि एक बहुत गरीब परिवार था, उनके पास अपना कोई फार्म हाउस नहीं था। वे इतने गरीब थे कि 3 BHK के फ्लैट में रहते थे। उनके फ्लैट में सेंट्रली एयर कंडीशन भी नहीं था। बेचारे विंडो एसी से काम चलाते थे। और उस परिवार के पास 4 साल पुरानी कार थी। एक बच्चा गरीबी पे निबंध लिख रहा है, अमीर घर का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है वो गरीबी पे इस तरीके से उसने निबंध लिखा और अंत किया उसने कि ले दे के पूरा परिवार बहुत मुश्किल से ऐश कर रहा था। तो जाहिर सी बात है जब आप नीति बनाने की स्थिति में होते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो नीतियाँ बन रही हैं, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे एक सर्कुलर आया कि सारे क्लासेस जूम ऐप पे होंगे या सारे क्लासेस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होंगी। निश्चित रूप से अच्छी पहल है। लॉकडाउन के वक्त में जो टीचर्स क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनमें से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रतिशत बच्चों का ऐसा है जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा, जो इससे लाभ ले पाएगा। लेकिन यह सुविधा सबके लिए नहीं है। आप दिल्ली में हैं, आपके पास ब्रॉडबैंड है, आपके पास अनलिमिटेड वाईफाई है, तो आप दिन भर इंटरनेट पे व्यस्त रह सकते हैं। लेकिन जो लड़का दिल्ली से दूर है, अपने गांव में है, अपने छोटे से कस्बे में है, अपने छोटे से शहर में फंसा हुआ है, वो कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएगा? ये सोचना चाहिए। जो प्रोफेसर्स ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी सारी क्लासेस, अपना सारा सिलेबस जूम पे ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद तो बच्चे एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी क्लास में सिर्फ वही बच्चे नहीं हैं जो जूम पे आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं। उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, उनके पास इस वक्त नेट पैक डलाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, जो ट्यूशन से अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल है तो ट्यूशन नहीं करा पा रहे हैं और उनके लिए रूम रेंट देना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जिनकी सामर्थ्य थी वाईफाई की, जिनकी सामर्थ्य थी डेटा पैक की, वो भी उन चीज़ों में खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं। वो पैसा कहीं अगर बच जाएगा तो वो खाने पीने में खर्च कर लेंगे। तो ऐसे में वाईफाई और इंटरनेट की सुविधाओं का कितना प्रतिशत आप इस्तेमाल कर पाएंगे? इंटरनेट और वाईफाई पे आप जो क्लासेस ख़त्म कर रहे हैं, आप जो सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद जब आप परीक्षाएं लीजिएगा तो कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो उससे पढ़कर परीक्षाएं दे पाएंगे और पास कर पाएंगे? क्योंकि मिड सेम के बाद से स्थिति भयावह हो गई और क्लासेस बंद हो चुके हैं। तो मिड सेम के बाद जो क्लासेस होनी थी, मिड सेम के बाद जो सिलेबस कंप्लीट करना था, वो जूम ऐप पे नहीं हो सकता, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है क्योंकि सारे लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गाँव में है, नेटवर्क नहीं है, कैसे कर पाएंगे आप इंटरनेट का यूज़? मैं यहाँ मोतिहारी में हूँ और यहाँ पे स्थिति ये है कि कई बार नेट ठीक ठाक काम करता है लेकिन कई बार नहीं करता।
या आप अगर एक वीडियो ढंग की देख लीजिए यूट्यूब पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने अपने दैनिक उपयोग कोटे का 50% इस्तेमाल कर लिया। तो इसकी जो बाध्यताएं हैं नेट पैक की, संसाधनों की, जो सीमित संसाधनों में काम चलाना पड़ रहा है, तो उसमें अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इंटरनेट विलासिता है, ज़रूरत नहीं है। तो उनका भी ध्यान रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में जब आप ऑनलाइन क्लासेस पे, जूम ऐप पे सिलेबस ख़त्म करके और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने लगे, तो उससे पहले प्रशासन, उससे पहले स्टूडेंट यूनियन, उससे पहले सारे के सारे जिम्मेदार अधिकारीगण इस बात के प्रति भी विचार करें, इस बात के प्रति भी अपनी जवाबदेही तय करें कि जो बहुत सारे बच्चे संसाधनों के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनको कैसे डील करेंगे आप। तो इन सब को लेके मैं अपील करना चाहता हूँ सामर्थ्यवान लोगों से कि कोई भी नीति बनाने से पहले, कोई भी परीक्षा संबंधी नीति बनाने से पहले, जाहिर सी बात है परीक्षाएं नज़दीक हैं तो परीक्षाओं की तैयारी भी चल रही होगी यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ खबरें आ रही हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, इन दोनों से बेहतर है कि सेमेस्टर टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए कैंसिल करने के बजाय। खैर, वो ज़िम्मेदार लोग तय करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए, और मैं भी सोचूंगा कि इस पर क्या बेहतर हो सकता है अगर मैं अपना सुझाव उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो लोग सामर्थ्यवान स्थिति में हैं। एक शेर है कि तुम्हारे बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारे बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो नीतियाँ बनाते वक्त, एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से लिया जाए ये तय करते वक्त, ये मानते वक्त कि आपका सिलेबस जूम ऐप पे कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यह भी सोच कर चलिएगा, यह भी ध्यान में रखिएगा कि कई सारे लोग ऐसे इस वक्त में, आपदा के वक्त में, उन सुविधाओं से वंचित हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी या जिनके परिवार में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हैंड टू माउथ है, डेली कमाना है, डेली खाना है, और 15-20 दिन से, 25 दिन से, 30 दिन से वो सब रोज़गार पे नहीं जा रहे हैं, वो सब नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, वो सब अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उस बच्चे को इंटरनेट के लिए पिताजी से 350 रुपये मांगने में भी शर्म आएगी कि घर पे इनकम नहीं है, मैं कैसे मांगूँ। और तमाम जटिलताएं हैं इसके बीच। आप देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से लोग आर्थिक तौर पे भी परेशान हो रहे हैं इस महामारी में। तो उन सबसे सहानुभूति रखिए, शिक्षा जगत के लोग हैं, आप सबसे भी गुजारिश है कि इस स्थिति को बेहतर बनाने में सिर्फ आप अपने कंफर्ट लेवल का नहीं, आपके साथ जो जुड़े अंतिम लोग हैं, सूची में एकदम निचले पायदान पे खड़े हैं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबके माध्यम से उन सभी जिम्मेदार लोगों तक निश्चित तौर से पहुंचेगा, उन सभी नीति नियंताओं तक पहुंचेगा और शायद कुछ बेहतर निष्कर्ष निकल पाए। शुक्रिया।